सेंटर यानी कि दूसरे देश से आए नागरिकों को रखने के लिए एक तरह की जगह। पासपोर्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी इस तरह के डिटेंशन सेंटर को बनाए जाने की मांग की जा रही थी और डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला भी ले लिया गया था। लेकिन अब अचानक से प्रदेश की योगी सरकार इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने इस अहम फैसले को वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग को इन डिटेंशन सेंटर्स का निर्माण करना था, लेकिन अब योगी सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। वजह मानी जा रही है विपक्षियों का विरोध। माना जा रहा है कि विपक्षियों के विरोध के चलते योगी सरकार ने इसे न बनाने का फैसला लिया है, जबकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद इस डिटेंशन सेंटर के बनाए जाने पर मोहर लगी थी। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। लिखा था, गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा बहुमंजिला डॉक्टर अंबेडकर SC/ST छात्र हॉस्टल को अवैध विदेशियों के लिए यूपी के पहले डिटेंशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना अति दुखद और अति निंदनीय है। ये सरकार की दलित विरोधी कार्यशैली का एक और प्रमाण है। सरकार इसे वापस ले, बीएसपी की ये मांग है। यानी कि अब ये दलित छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास ही रहेगा। गुरुवार देर रात शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इसकी पुष्टि की। बताया कि शासन ने इस डिटेंशन सेंटर को बनाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। अब ये छात्रावास ही रहेगा। इस तरह नंदग्राम में डिटेंशन सेंटर बनने पर अब पूरी तरह विराम लग गया है, जबकि नंदग्राम में दलित छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग 2 अंबेडकर छात्रावास बनाए गए थे, जिनकी क्षमता 408 छात्र छात्राओं की है। इन दोनों छात्रावास का उद्घाटन 15 जनवरी साल 2011 में हुआ था। पिछले कई साल से महिला छात्रावास बंद है। देखरेख न होने से इसकी इमारत भी जर्जर हो चुकी है। इसलिए इसे डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट भी जारी किया गया था। ठेका मेरठ की एक निर्माण एजेंसी को दिया गया था। इसे यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर बताया जा रहा था, जहां प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के रहने की व्यवस्था की जानी थी जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। लेकिन अब प्रदेश में किसी भी डिटेंशन सेंटर का निर्माण नहीं होने वाला है। इससे पहले असम, दिल्ली, गोवा के महापसा में, राजस्थान के अलवर में, पंजाब के अमृतसर में और बेंगलुरु के पास सोंडेकोपा में डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। पिछले साल नवंबर महीने तक इसमें अवैध रूप से देश में रह रहे 1043 प्रवासियों को रखा गया था। असम की जेलों को डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला 2009 में केंद्र सरकार ने लिया था। साल 2012 में असम के गोवालपारा, कोकराझार और सिलचर की जेलों के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाया गया था। फिर बाद में जोरहाट, तेजपुर और डिब्रूगढ़ की जेलों में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए। देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर गोवालपारा के मातिया में है, जहां 3000 अवैध प्रवासियों को रखा जा सकता है। पंजाब और महाराष्ट्र में एक, बंगाल में 2 सेंटर बनाने का काम चल रहा है। असम में जो डिटेंशन सेंटर है उसमें 98.3% बांग्लादेशी हैं और बाकी बचे म्यांमार के हैं। ऐसा ही एक डिटेंशन सेंटर यूपी के गाजियाबाद में बनने वाला था, लेकिन मायावती के विरोध के बाद, साथ ही कुछ और कारणों की वजह से योगी सरकार ने अपने डिटेंशन सेंटर बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब 2019 के आखिर में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ था, उसके बाद एनआरसी की चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके लिए लोकसभा में खड़े होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मानकर चलिए कि एनआरसी आने वाला है। अमित शाह ने कहा था, मोदी सरकार देश में एनआरसी जरूर लेकर आएगी और जब एनआरसी लागू होगी तो देश में एक भी अवैध घुसपैठी नहीं रह जाएगा, क्योंकि देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाना था और डिटेंशन सेंटर में रखा जाना था। तभी से देश में और डिटेंशन सेंटर बनाने की कवायद तेज हो गई थी। हालांकि बीच में कोरोना की दस्तक देने के बाद ये मामला फिलहाल शांत है, इसलिए योगी सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार का डिटेंशन सेंटर न बनाने का फैसला सही है, या फिर आप चाहते हैं कि बाकी जगहों की तरह यूपी में भी एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।